इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने का सीरियसली मंसूबा बना रहा है। मुगलिया दौर में दिल्ली पर कब्जा जमाने के लिए जितनी भी जंगें हुई वो सब पानीपत में लड़ी गई। आप यूं कह लें कि दिल्ली की फतह का रास्ता पानीपत की जीत से होकर गुजरता है। और हम उन्हें दावत दे रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी भी तबाह कर देते हैं, आपस में भी लड़ते हैं, सियासी एस्टैब्लिश फौज की भी पोजीशन खराब कर देंगे, फौज मुतनाज़ा भी हो जाएगी, मीडिया में भी सारे लोग एक दूसरे के लत्ते लेते रहेंगे। फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, उनका एक स्टेटमेंट आया है अभी 1-2 दिन पहले कि जी उन्होंने सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है, लेकिन अब मजीद बढ़ाने की क्या वजह है कि वो जयशंकर साहब कह रहे हैं और बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी है, नरेंद्र मोदी साहब के बड़े क्लोज मेंबर ऑफ कैबिनेट हैं, तो उनका ये कहना है, कोई और कहता तो शायद इतना वो ना होता, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब कह रहे हैं और है भी बड़े सोच समझदार किस्म के आदमी है। उनसे पूछा गया कि इंडिया को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, तो मेजॉरिटी ने कहा करना चाहिए। अब इन 22 सालों में तो वो हिजान और वहां बढ़ गया है, हिंदुत्व का असर बढ़ गया, हालात जैसे हैं, और वो ऐलान कर चुके हैं हम अपना कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान लेंगे। डॉक्टर जयशंकर साहब ने एक सवाल के जवाब में बोला गया था कि जब उन्हें ये राहुल गांधी जी का एक आरोप लगा था कि भाई गवर्नमेंट इज स्लीपिंग, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चाइना में क्या हो रहा है, चाइना हमारा 20,000 किलोमीटर एरिया खा गया, उस पर आता हूँ, 20,000 किलोमीटर की भी बात करेंगे थोड़ी। अब हुआ क्या फखर भाई, बोला भाई वहां पे जो डिप्लॉयमेंट है ऑल टाइम हाई है, इतनी डिप्लॉयमेंट मैन मशीनरी मैन पावर और लॉजिस्टिक्स की आज तक नहीं थी। 13,000 फीट पे लोग इस सर्दी में अब भी खड़े हैं, हमारे भाई अब भी खड़े हैं। 13,000 फीट इज अ डैम कोल्ड, मतलब -15-20 जाता, मुझे नहीं पता, इतने हाइट पे हमारे भाई खड़े हैं। इससे बड़ा डिप्लॉयमेंट हिंदुस्तान ने आज तक नहीं किया, और आप कह रहे हो कि वहां लोग नहीं खड़े। हम चाइना को कभी भी यूनिलैटरली बॉर्डर की पोजीशन चेंज करने नहीं देंगे। ये वो था कि भाई गवर्नमेंट को ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता वहां हो क्या रहा है, स्लीपिंग, उसका जवाब था। दूसरी बात जो 20,000 किलोमीटर की बात थी, तो वो देखिए वो हवा में पतंगे उड़ाते, 20,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर करीब 1/3 ऑफ अक्साई चिन्ह होता है। अगर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है तो सिर्फ वो कहते हैं गूगल मैप पे देखो। तो मैंने भी ये कई बार बोला था टीवी पे, नेशनल टीवी में, मैंने कहा जो आपका प्रवक्ता है, मैंने कहा भाई तू यहाँ कांग्रेस का प्रवक्ता बन के है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दे कि इस लैटिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड तक चाइना ने कब्जा कर लिया, बता दे। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तो बहुत बड़ा एरिया है ना। तुझे नहीं पता तो अपने लीडर से पूछ के आ जा, उसको नहीं पता तो चलो कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये पहले इंडिया के पास है, ये चाइना के पास है। एक इंफॉर्मेशन, एक पिन पॉइंट मैप, एक कुछ नहीं दे पाया वो, बस वो आरोप लगाने, आरोप पे आरोप लगाने, वो पॉलिटिक्स करनी है। तो इसी संदर्भ में डॉक्टर जयशंकर साहब ने जवाब दिया। एक तो वो है, दूसरा साइड फखर भाई ये भी, हाँ डिप्लॉयमेंट हो रही है, डिप्लॉयमेंट बढ़ी है, क्योंकि एक मैसेज चाइना को बहुत क्लियरली गया, यू कैन नॉट यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस ऑफ एलएसी। तो उनके दद्दी मरहूम सपने में आ जाती तो फिर नक्शा बदल जाता रात रात में। वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो चाइना आपकी बार अच्छी तरह से समझ गया है। आज तो कुछ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन ये भी थी कि गरुड़ कमांडोज को अरुणाचल में डिप्लॉय कर दिया। गरुड़ एयरफोर्स के कमांडोज होते हैं जो एयरफोर्स के एसेट्स, एयरफोर्स के एयर स्ट्रिप्स वगैरह इनको गार्ड करते हैं। तो ये डिप्लॉयमेंट भी शायद कर दी गई। ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ऐसा मीडिया में इधर उधर सुनने में आया। ये आज इंफॉर्मेशन हो रही है। तो अब भारत जो है, क्योंकि हमारे पास इंटेल जो है, हमारा इंटेल ये कहता है कि शी जिनपिंग डेस्परेट हो गया। कोविड की हालत आप देख ही रहे हो, इकोनॉमिक आप देख ही रहे हो, और एकदम उसने कोविड खोल दिया। उस पर फिर से मतलब डिटेल में बात करेंगे। तो ये जब वो अंदर चाइना के अंदर प्रेशर कुकर बना पड़ा, वो बाहर कहीं ना कहीं थिएटर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा। अगर उस दिन वो पोस्ट पे कब्जा कर लेता तो तब वो कहता देखो जी मैंने पोस्ट कर लिया, मैं इंडिया पे हावी हूँ। वो चीज उसे मिल नहीं रही। अमेरिका ने उसे टाइट कर रखा है, सब कंट्री, रशिया उसे हेल्प कर नहीं रहा, आजकल रशिया अपने लपड़ों में फंसा है। तो नॉर्थ कोरिया की फुलझड़ियां काम आ नहीं रही, रॉकेट वॉकेट छोड़ा रहा, किंग में वैसे पास छोटे रॉकेट, ज्यादा रॉकेट है नहीं उसके पास। तो अच्छा फखर भाई कहीं ना कहीं नया मोर्चा खोलना, आप मान लीजिए ऑलमोस्ट आए हैं। आई एम टेलिंग यू ऑन योर चैनल, इट्स ऑलमोस्ट सेटल। चाइनीज विल ओपन अ न्यू फ्रंटियर और विल टू एस्केलेट समथिंग। क्योंकि मैं आपके शो पे पहले भी कह चुका हूं, दे वांट टू हीट अप द एलएसी, दे वांट टू हीट अप द एलएसी, नॉट टू अ वॉर बट टू हीट अप द एलएसी। ये उनका मकसद वही है, और बिल्कुल उसी लाइन पे ये चल रहे सर। अच्छा
ये वाली बात कि जी बातचीत हुई है और शायद उसका कोई रिजल्ट आएगा, ये हमने पहले भी गलवान के बाद भी बहुत सारे फेजेस देखे थे, शायद 10 या 11 फेजेस हुए थे डायलॉग्स के, लेकिन उसके बाद 9 या 10 दिसंबर वाला जो इंसिडेंट है वो होता है। और अब हम ये भी सुनते हैं आप जैसे और बहुत सारे दोस्तों से कि जी ये कोई एंड नहीं हो रहा इन चीजों का, इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है। तो इससे ज्यादा क्या मकसद क्या करना चाहते हैं? ये तो आपने बता दी कि उनकी इकोनॉमी कमजोर हो गई है, कोविड की वजह से परेशान है, ये सारा कुछ है, तो वो फिर क्या जंग किसी और पे तोपेंगे? अगर मैं लेट सपोज घर में परेशान हूं तो जाके पड़ोसी का गिरबान पकड़ूंगा या अपनी परेशानी का कुछ करूंगा? देखिए फखर भाई, इंसान और चमगादड़ में फर्क होता है। इंसान तो अपनी समस्या का समाधान करेगा, चमगादड़ जानवरों वाली हरकत करेगा। चाइना की जात की कोई औकात नहीं है, सीधी सी बात है, इंसान तो है ही नहीं। इनके दिमाग में कुछ अलग ही किस्म का फतूर सवार है। मैं आपको बताता हूँ, 4-5 चीजें बताऊंगा विद डाटा, आप कोरिलेट कीजिएगा। चाइना में 29,000 लोग रोज मरते हैं, 29,000 लोग। तो महीने में करीब करीब 1 मिलियन लोग मरता है, ये ऑफिशियल डाटा है। इंडिया में उससे ज्यादा मरते हैं बाय द वे जी, ऐसा नहीं, क्योंकि आबादी इतनी 140-45 करोड़ की बात करें आप जी। पॉइंट नंबर 1, मुझे बताइए फखर भाई, जो पिछले बृहस्पतिवार मारा वो नॉर्मल बना, जो इस बृहस्पतिवार मारा वो कोविड से मरा। ये तो सीसीपी चाहता है कि हम ऐसा यकीन करें। सीसीपी वही दिखाता, वही बताता, वही समझाता जो वो समझाना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, जब कोविड पीक में था तो इन्होंने वुहान पूल पार्टी की, याद है आपको? वुहान पूल पार्टी की, तब बोल दिया कि दुनिया तुम तो साला बेवकूफ हो, दुनिया बेवकूफ है, देखो हमने कोविड को कंट्रोल कर लिया। या तो वुहान पूल पार्टी नकली थी या ये नकली, आज की स्थिति नकली है। पॉइंट नंबर 3, इन्होंने कहा जी हमने 300 करोड़ वैक्सीन लगाए, 300 करोड़ लोग, ठीक है। अब कल परसों खबर आई 30% एडल्ट्स को वैक्सीन लगी, नहीं तो 300 करोड़ का नंबर भी झूठा। अब कह रहे कोई नेजल वैक्सीन लगा रहे, कौन सी नेजल वैक्सीन, उसका नाम क्या है? ड्रॉपर तो डिस्टिल वाटर तो नहीं आ रहे लोग की नाक में, वो नंबर भी झूठा। चाइना कहता है मेरे 1 लाख लोग मरे, 1 लाख लोग मेरे 1 लाख इन्फेक्शन थे, 4,000 लोग मरे, ठीक है, मैंने कोविड को कंट्रोल कर लिया। अब कह रहे कोविड इतना आ गया कि कंट्रोल नहीं हो रहा। आप ये जानते हैं कि जो भी लॉकडाउन जिस भी कंट्री ने खोला, फेजेस में खोला, धीरे धीरे लॉकडाउन खोला जाता है, क्योंकि अगर आप 100% क्योर भी हो, अगर आप लॉकडाउन खोलोगे तो आप में एक वेव और आएगी, एक छोटा बबल और आएगा। वही बबल चाइना में आया, ठीक है, क्योंकि आप यूएस की बात करें, इंडिया की बात करें, हर एक ने छोटे छोटे फेजेस में खोला, धीरे धीरे खोला। एक और बात बताओ, 100 करोड़ लोगों को आपने बंद रखा, करीब करीब 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी मान लीजिए। फखर भाई, कोविड की मोर्टेलिटी है 1%, डेल्टा की, ओमिक्रॉन की भी 1 से आसपास ही। मुझे एक बात बताइए सर, बाय दैट लॉजिक, मंगलवार को 2 दिन पहले 14 दिन हो गए, 14 दिन तक 10 मिलियन के 1 करोड़ लोग मरना चाहिए था। अगर कोविड की हालत इतनी खराब होती, नहीं मरा ना कोई भी। मैंने आपको पहले बोला था कोई नहीं मरेगा। बीजिंग में क्रिमेटोरियम के बाहर क्यू लगना बहुत कॉमन बात है सर्दियों में, ये लगती है कि मैं चाइना गया हूं बहुत बार, आई कैन वाउच फॉर दैट। कहने की बात ये है, इनके जितने भी नंबरों का गणित है, ये इट डजंट टैली अप। दूसरी बात, जब इन्होंने कोविड रेस्ट्रिक्शन हटाए, पहले बोला कोविड इतना खतरनाक है किसी को नहीं हटा सकते, फिर पूरा हटा दिया, एकदम हटा दिया, और आप हमें ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि भाई लोग मर रहे हैं। पहले इकोनॉमी इसलिए नहीं चल रही थी, कोविड रेस्ट्रिक्शन थी। अब इकोनॉमी इसलिए नहीं चल रही बिकॉज कोविड हटा दिया। पिछले थर्सडे जो मरा वो नॉर्मल मरा, इस थर्सडे जो मरा वो कोविड से मरा। चाइनीज गवर्नमेंट ने कहीं कहा ये कोविड है। अगर बोलेगा इकोनॉमिक आउटलुक 2.7% वर्ल्ड बैंक कहता है, मैंने 2.3% कह रखा है, उतने पे ही आएगा, बाकी रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग वही है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप ये सारी चीजें जोड़े, अब लोग पूछेंगे इकोनॉमी क्यों नहीं चल रही। और फखर भाई, 7वें दिन क्या, ये 7वें दिन क्या तवांग, जिस कंट्री में इतना कोविड हो, जिस कंट्री में इतनी हालत खराब हो, जहां जिसका इंजेक्शन लिटरली फेल हो गया, तो आज हम ये भी कह सकते हैं ना चाइनीज वैक्सीन फेल हो गई। पर एक और बात बताऊं, जिन 40-50 कंट्रियों ने इन्हें पैसे इनसे उधार लेके वैक्सीन लगाई, वहां तो फेल नहीं हुआ, यही फेल क्यों हुआ जी? अगर आप ये सारी चीजें जोड़ के देखें, कुछ नहीं जोड़ेगा आपका, मतलब नो थिंग थैंक्स। और उस पे अब चाइना का गेम प्लान क्या है? चाइना का गेम प्लान है 5 फेजेस में। फर्स्ट गेम प्लान है कि इकोनॉमी इनकी टूट रही है, वो नहीं चाहते कि इंडिया बढ़े। दूसरी गेम प्लान, कोविड का ये दिखा दो, कोविड 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 कोविड। तीसरा, सुर्रा छोड़ दो कि भाई कोविड में हमने कोविड के कुछ नए स्ट्रेन आए हैं, वो नए स्ट्रेन अभी किसी ने नहीं देखे, कहते कुछ आए। चौथा, सुर्रा छोड़ दो, दुनिया भर में
दुनिया भर में हड़कंप मचा दो, स्टॉक मार्केट क्रैश होंगे, सब मार्केट क्रैश होंगे, दुनिया फिर लॉकडाउन की बातें करेगा, यही चाहिए। जब चाइना की इकोनॉमी स्लो होती है वो दुनिया की इकोनॉमी स्लो करने की कोशिश करता है।